द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक ऐसे सवाल पर जो शायद कई लोगों को अंदर तक कुरेदता है। क्या फायदा है उस काम का, उस अंतहीन भाग दौड़ का, जिसमें शाम ढलने पर 2 वक्त की रोटी तक में असर ना हो? क्या ये जो संघर्ष का महिमा मंडन हम चारों तरफ सुनते हैं, ये हमें जिंदगी की उस कड़वी सच्चाई से, मतलब उस असलियत से दूर तो नहीं ले जा रहा, जहां पेट की आग ही शायद सबसे बड़ी हकीकत है? बिल्कुल। और हमारी आज की ये बातचीत, ये जो विचारों का मंथन है, ये हमारी स्रोत सामग्री से ही उपजा है। खासकर उस एक पंक्ति से जो शायद बहुतों के दिलों की आवाज़ है, माँ की आंख उस काम की, जा रोटी न मिले शाम की। आप समझ रहे ना, ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं, एक चीख है उन लाखों लोगों की जो मेहनत तो करते हैं पर पाते कुछ नहीं। हाँ, उसी चीख को आधार बनाकर मैं आज उस नजरिए की पैरवी करूंगा जो कहता है कि व्यावहारिकता यानी पेट पालने की जरूरत, भाई वो सबसे ऊपर है। जैसा स्रोत हमें झिंझोड़ कर कहता है, पहले जिंदा रहना जरूरी है, बाकी सब बातें वो बाद में आती हैं। और मैं इस तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना चाहूंगी। मैं ये तर्क रखूंगी कि हाँ, रोटी जरूरी है, शायद सबसे जरूरी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इंसान सिर्फ रोटी के लिए जीता है? क्या जुनून, सपने और कुछ बड़ा करने की चाहत का कोई मोल ही नहीं? भले ही वो तुरंत आपकी थाली न भरें, क्या हमें उन्हें पूरी तरह नकार देना चाहिए? देखिए, स्रोत सामग्री का जो मूल निचोड़ है वो एकदम साफ है और सच कहूं तो शायद बेरहम भी लगता है सुनने में। काम का पहला और शायद इकलौता असली मकसद है पेट भरना, इज्जत से जीना। स्रोत के शब्दों में, अगर आपका काम, आपका वो जिसे आप बड़े शौक से जुनून कहते हैं, शाम तक रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकता, तो वो जुनून नहीं, सीधी सीधी क्या कहते हैं उसे, बेवकूफ़ी है। हाँ, ये कड़वा लग सकता है, पर यही ज़मीनी हकीकत है उन अनगिनत लोगों की जिनके लिए हर दिन एक जंग है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां बिना फल वाले कठिन परिश्रम को एक तरह से नायकत्व का दर्जा दिया जाता है। हर तरफ हसल कल्चर का शोर है ना? पर पर्दा हटाकर देखें तो अनगिनत कहानियां हैं उन लोगों की जो रोज 14-14 घंटे, आप सोचिए, खटते हैं, पसीना बहाते हैं और रात को फिर भी भूखे या आधे पेट सोते हैं। ये जो खोखला महिमा मंडन है ना, ये एक तरह का धोखा है। ये लोगों को ऐसी अंधी सुरंगों में धकेलता है जहां ना मंजिल है ना सुकून। इसलिए मेरा पक्ष स्पष्ट है, अस्तित्व पहले आता है। जिंदा रहोगे तभी तो सपने देखोगे या दुनिया बदलोगे। बाकी सब बातें, बड़े बड़े फलसफे, वो सब भरे पेट के चौंचले हैं। मैं आपकी बात की गहराई और उसमें छिपे दर्द को महसूस कर सकती हूँ। यकीनन बुनियादी जरूरतें सबसे पहले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भूखे भजन न होए गोपाला, ये तो सदियों पुरानी सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्रोत सामग्री की जो पीड़ा है उसे मैं कम नहीं आंक रही, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है। क्या हम जुनून और आकांक्षाओं को सिर्फ इसलिए, मतलब रद्दी की टोकरी में फेंक दें क्योंकि उनकी कीमत फौरन कैश में नहीं मिलती? क्या जीवन का सारा मकसद सिर्फ पेट की आग बुझाने तक ही सीमित है? क्या सफलता का पैमाना सिर्फ ये है कि आप किसी तरह जिंदा रह पा रहे हैं? मैं मानती हूँ कि स्रोत का तर्क शक्तिशाली है। भूखे पेट तो हर काम व्यर्थ लगता है, ये सच है। लेकिन क्या किसी बड़े लक्ष्य, किसी गहरे उद्देश्य के लिए शुरुआती दौर में किया गया संघर्ष हमेशा निरर्थक होता है? सोचिए जरा, क्या सच्ची संतुष्टि सिर्फ रोटी कमाने में है, या शायद उस रोटी को किसी बड़े मकसद से जोड़कर कमाने में? शायद असली रास्ता इन दोनों व्यावहारिकता और जुनून के बीच कहीं संतुलन बनाने में है। सिर्फ क्यों जिंदा हैं का सवाल अक्सर कैसे जिंदा रहें से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, नहीं? कभी कभी लंबे सफर की मंजिल इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए रास्ते की धूल फांकना जरूरी हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें एक बारीक लकीर खींचनी होगी उस अंधे महिमा मंडन के बीच जो बिना सोचे समझे लगे रहो कहता है, और उस निराशा के बीच जो कहता है कि रोटी के आगे कुछ भी नहीं। जुनून की अपनी जगह है, अपनी ताकत है, भले ही वो तुरंत आपकी जेब न भरे। आप संतुलन की बात कर रही हैं, जो सुनने में हमेशा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन स्रोत सामग्री जिस कठोर यथार्थ की ओर उंगली उठा रही है, वो अक्सर इस संतुलन की, क्या कहेंगे, विलासिता की इजाजत ही नहीं देता। याद कीजिए स्रोत क्या कहता है,
कई लोग सालों तक काम करते रहते हैं बिना रिजल्ट के। क्यों? क्योंकि उनका काम उनके सपनों से नहीं, उनके डर से चुना गया होता है। ये है वो कठिन परिश्रम का भ्रम जिसे आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स और इन्फ्लुएंसर्स खूब बेच रहे हैं, है ना? वो हवा में उम्मीद के गुब्बारे उड़ाते हैं, बस थोड़ा और, कामयाबी कोने पर है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत है वो आदमी जो एक अंतहीन चक्की में पिस रहा है, बिना किसी वास्तविक बढ़त के, सिर्फ इसलिए कि उसे नौकरी जाने का डर है, या समाज क्या कहेगा इसका डर है। क्या डर के साए में किया गया काम कभी सच्ची खुशी या कामयाबी दे सकता है? मुझे शक है। ये जो चमकदार खोखले नारे हैं और सड़कों पर पसीना बहाते आम आदमी की बेरंग जिंदगी, इनके बीच का फासला इतना बड़ा है कि उसे अनदेखा करना मतलब खुद को धोखा देना है। ये संघर्ष का महिमा मंडन नहीं, ये तो एक तरह से शोषण को जायज ठहराने का एक तरीका बनता जा रहा है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि डर पर आधारित काम अक्सर आत्मा को निचोड़ लेता है और अक्सर उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता। और हाँ, ये भी सच है कि मोटिवेशन इंडस्ट्री की सतही बातें और जिंदगी के असली संघर्षों के बीच एक गहरी खाई है। लेकिन क्या हम ये मान लें कि हर संघर्ष जिसमें तुरंत आर्थिक लाभ नहीं दिख रहा, वो निरर्थक ही है? और क्या डर हमेशा ही एक नकारात्मक शक्ति है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ सपने, कुछ जुनून इतने मजबूत हों कि वो लोगों को अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी आगे बढ़ने की हिम्मत दें? कई बार नाकामी का डर या गरीबी में वापस गिर जाने का डर ही लोगों को ज्यादा मेहनत करने, अपनी सीमाओं को तोड़ने और आखिरकार अपनी हालत सुधारने के लिए प्रेरित करता है। शायद डर एक दोधारी तलवार है। ये पंगु भी बना सकता है और अगर सही दिशा मिले तो असाधारण काम भी करवा सकता है। और क्या वाकई हर वो मेहनत जिसमें फौरन रोटी नहीं है वो बेकार है? इतिहास गवाह है। आप देखिए, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, विज्ञान हो या समाज सुधार, बड़ी कामयाबियों से पहले अक्सर लंबा संघर्ष और त्याग का दौर आया है। क्या उन सभी शुरुआती संघर्षों को हम बेवकूफी कह देंगे? देखिए, इतिहास के बड़े नाम और उनकी कहानियां वो आम आदमी की रोजमर्रा की जद्दोजहद से बहुत अलग है। स्रोत सामग्री उस आम आदमी की बात कर रही है जो इतिहास बनाने नहीं निकला, वो बस अपना आज बचाने की फिक्र में है। और उस आम आदमी के लिए स्रोत का संदेश एकदम सीधा और साफ है, पहले जिंदा रहो, फिर दुनिया बदलने की सोचना। और इससे भी ज्यादा चुभने वाली बात शायद ये है, दुनिया सपनों पे नहीं, पेट पे चलती है। आप ही सोचिए, जिस इंसान के घर में शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल हो, उसके लिए उसका बड़ा टैलेंट, उसका गहरा पैशन किस काम का, अगर वो उसे या उसके परिवार को 2 जून की रोटी नहीं दिला सकता। जब पेट खाली हो ना, तो ऊंची ऊंची बातें, बड़े बड़े सपने वो खोखले लगते हैं, बेमानी लगते हैं। ये जिंदगी की वो कठोर सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अस्तित्व की इस लड़ाई में पेट की भूख सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसी के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है, चाहे हम माने या ना माने। लेकिन मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगी, क्या ये हमेशा एक या तो या वाली स्थिति ही होती है? क्या ये मुमकिन नहीं है कि इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई व्यावहारिक काम करे और साथ साथ छोटे स्तर पे ही सही अपने उस जुनून को भी जिंदा रखे जो उसकी आत्मा को सुकून देता है? सोचिए उस इंसान के बारे में जो दिन में मजदूरी करता है ताकि घर चल सके और रात को थक कर आने के बाद भी थोड़ा वक्त निकालकर लिखता है या गाता है या कुछ बनाता है, सिर्फ इसलिए कि वो चीज़ उसे जिंदा महसूस कराती है, सिर्फ पेट भरने वाला जानवर नहीं। क्या जुनून खुद उस मुश्किल जिंदगी को झेलने की ताकत नहीं दे सकता? कई बार ये एहसास कि आप सिर्फ जीने के लिए जी नहीं रहे बल्कि किसी ऐसी चीज़ के लिए जी रहे हैं जो आपके लिए मायने रखती है, वो सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद की एक किरण जलाए रख सकता है। ये कहना कि जुनून बेकार है अगर वो तुरंत रोटी न दे, शायद इंसान की उस अंदरूनी ताकत और इच्छा शक्ति को कम आंकना है जो उसे मुश्किलों से लड़ने और मायने ढूंढने पर मजबूर करती है। चलिए इसी बात से जुड़ा एक और अहम सवाल उठाते हैं भाई, ये सार्थक कार्य आखिर है क्या? स्रोत की इसकी बड़ी सीधी सपाट परिभाषा देता है। सार्थक काम वो है जो आपको शाम तक इज्जत से रोटी दिला सके, बस, कोई लाग लपेट नहीं। स्रोत कहता है काम छोटा बड़ा नहीं होता,
आप सर्जन हो या सफाई कर्मचारी, अगर आपका काम ईमानदारी से आपका और आपके परिवार का पेट भरता है, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तो वही काम सार्थक है, वही काम सम्मान के लायक है। और स्रोत एक और कड़वी गोली देता है, सुनिए, आपकी डिग्री, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा ईगो सब बेकार है अगर तुम्हारे घर में रोटी नहीं पक रही। ये उस झूठे अहंकार और सामाजिक दिखावे पर सीधा हमला है जो हमें उन जरूरी कामों को छोटा समझने पर मजबूर करता है जिनके बिना समाज चल ही नहीं सकता, जिनके बिना लोग जिंदा ही नहीं रह सकते। तो स्रोत के नजरिए से देखें तो सार्थकता का पहला और सबसे अहम पैमाना है व्यावहारिकता, अस्तित्व और सम्मान के साथ जीवन यापन। मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कोई भी काम जो सम्मान से रोटी देता है वो छोटा नहीं है और उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। यकीनन डिग्री या टैलेंट का घमंड भूखे पेट किसी काम का नहीं। ये सोच तो समाज में गहरी बैठनी ही चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सार्थकता की पूरी परिभाषा बस यहीं आकर खत्म हो जाती है? क्या इंसान की जरूरतें सिर्फ भौतिक हैं? आत्मसंतुष्टि का क्या? अपने काम के जरिए किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ने की भावना का क्या? समाज में कुछ सकारात्मक योगदान देने का क्या, भले ही उससे मिलने वाला पैसा सीमित हो? सोचिए उन कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों या शोधकर्ताओं के बारे में जो शायद बहुत ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन उन्हें अपने काम में गहरा अर्थ और संतुष्टि मिलती है। क्या स्रोत का नजरिया, जो लगभग पूरी तरह से भौतिक जरूरतों पर टिका है, जीवन और काम की सार्थकता को कुछ ज्यादा ही संकीर्ण, कुछ ज्यादा ही सीमित नहीं कर देता? क्या इंसान की कहानी में रोटी के अलावा और कोई अध्याय है ही नहीं? आप जिन चीजों का जिक्र कर रही हैं, आत्मसंतुष्टि, उद्देश्य, वो सब अपनी जगह जरूरी है, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अक्सर ये चीजें तभी मायने रखती हैं, या यूं कहें कि इन पर ध्यान देने की विलासिता तभी मिलती है जब पेट भरा हो। स्रोत उस अनदेखे मनोवैज्ञानिक बोझ की बात करता है, उस गहरी निराशा की जो बिना फल वाली अंतहीन मेहनत से पैदा होती है। उस इंसान की मानसिक हालत की कल्पना कीजिए जो हर रोज गधे की तरह मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। उसकी हताशा, उसकी थकान, उसका वो दर्द जिसे कोई नहीं देखता, क्या ये सार्थक है? और समाज भी कहाँ मेहरबान है? वही समाज जो हसल को पूछता है, अक्सर उन्हीं लोगों को नीची नजर से देखता है, उन्हें शर्मिंदा करता है जो तथाकथित छोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं, भले ही वही काम उन्हें और उनके परिवारों को जिंदा रखे हुए है। ये दोहरापन, ये सामाजिक दबाव, ये उस इंसान पर एक और बोझ डालता है जो पहले ही जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ है। स्रोत का यथार्थवाद इसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जख्म को कुरेदता है। ये बिल्कुल सच है कि बिना फल के मेहनत का मानसिक बोझ असहनीय हो सकता है और समाज का नजरिया अक्सर क्रूर और पाखंडी होता है। उन छोटे कामों का सम्मान तो बहुत जरूरी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। अगर कोई इंसान पूरी तरह से अपना सब कुछ झोंक कर सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व बचाने पर ही ध्यान केंद्रित कर दे, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा? क्या ये धीरे धीरे इंसान के अंदर की उम्मीद को मार नहीं देगा? क्या ये उसकी आकांक्षाओं का गला नहीं घोट देगा? क्या ये जीवन को एक नीरस, बेरंग रोजमर्रा के चक्की में नहीं बदल देगा, जहां हर दिन बस अगले दिन जिंदा रहने की जद्दोजहद है? क्या सिर्फ रोटी के लिए जीना अंततः एक अलग तरह की ज्यादा गहरी निराशा को जन्म नहीं दे सकता? समाज जो सफलता की परिभाषाएं हम पर थोपता है, चाहे वो बेशुमार दौलत हो या ग्लैमरस पद, वो निश्चित रूप से दबाव बनाती हैं। लेकिन शायद इसका हल ये नहीं है कि हम अपनी सारी आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दें। शायद हल ये है कि हम सफलता और सार्थकता को अपने लिए, अपनी परिस्थितियों और अपने मूल्यों के हिसाब से दोबारा परिभाषित करें। एक ऐसी परिभाषा जिसमें रोटी और सम्मान तो हो ही, लेकिन साथ में उद्देश्य, जुनून और आत्मसंतुष्टि के लिए भी गुंजाइश हो। आखिर में मेरा तर्क वहीं लौटता है जहां से हमने शुरुआत की थी। किसी भी काम, किसी भी मेहनत की पहली, सबसे जरूरी और शायद अंतिम कसौटी यही होनी चाहिए कि क्या वो आपको और आप पर निर्भर लोगों को जीवन की बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान और समाज में सिर उठाकर जीने का हक यानी सम्मान दे पा रहा है या नहीं। जैसा कि स्रोत निष्कर्ष निकालता है, और मैं मानता हूं कि ये आज के दौर का सबसे बड़ा सच है, असली विनर वो नहीं जो दुनिया बदले। असली विनर वो है जो अपने घर का चूल्हा जला सके,
दुनिया बदलने के बड़े बड़े ख्वाब देखने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके पास जीने के साधन मौजूद हो। ये नींव है, इसके बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। और मैं अपनी बात को इस तरह समेटूंगी कि हाँ, व्यवहारिकता और अस्तित्व की जरूरतें निर्विवाद हैं, वो नींव हैं, लेकिन केवल नींव पर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इंसान की आत्मा को जुनून, उद्देश्य की भावना और कुछ बड़ा करने की आकांक्षाओं की भी जरूरत होती है, ताकि जीवन सिर्फ काटा न जाए बल्कि जिया जाए। इन्हें पूरी तरह से खारिज कर देना जीवन को अधूरा बना सकता है। शायद असली चुनौती इसी संतुलन को साधने में है, एक ऐसा संतुलन जहां पेट भी भरे और आत्मा भी भूखी न रहे। और ये संतुलन ये हर किसी के लिए अलग होगा, उनकी अपनी कहानी, अपनी परिस्थितियों के अनुसार। बिल्कुल, ये कोई आसान मुद्दा नहीं है जिसके सीधे सपाट जवाब हों। इसके कई परतें हैं और अलग अलग नजरिए अपनी अपनी जगह वजन रखते हैं। हमारी आज की इस बहस ने इन अलग अलग दृष्टिकोणों को सामने रखा है और ये साफ है कि इस पर हमारी असहमति कायम है और शायद रहनी भी चाहिए। हाँ, और शायद यही इस तरह के विचार विमर्श की खूबसूरती है। अलग अलग दृष्टिकोणों पर सोचने से ही विषय की गहराई समझ आती है। स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर मनन किया जा सकता है। हम अपने श्रोताओं को भी यही सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे, खुद से ये सवाल पूछने के लिए, क्या मैं जीने के लिए काम कर रहा हूं या काम करने के लिए जी रहा हूं? हम यहाँ कोई विजेता घोषित नहीं कर रहे। शायद अंतिम विचार यही हो सकता है जो स्रोत से ही प्रेरित है। जिंदगी में इज्जत से रोटी कमाना शायद सबसे बड़ा जुनून है, लेकिन ये सवाल भी उतना ही जरूरी है कि क्या सिर्फ रोटी ही काफी है? और याद रखिए, जैसा स्रोत हमें चेताता है, जिंदगी छोटी है और भूख बड़ी। सोच समझकर चुनिए कि आप अपनी ये छोटी सी जिंदगी किस चीज के पीछे लगा रहे हैं।